अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। आप मोबाइल आप मरियम नवाज का जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती है? हम देखते ही नहीं हैं। अल्लाह पाक जो है वो रमजान में शैतान कैद कर देते हैं, पर भाई ये कुछ ऐसे शैतान है जिनको रमजान में भी चैन नहीं आना। Good news, which is basically they're trying to clear the water down. स्टेडियम के अंदर के जरा थोड़े से हालात आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं वॉशरूम की छतों की क्या हालत हो गई अभी गद्दाफी स्टेडियम में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये शेर से आगाज़ क्यों किया अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसलिए किया क्योंकि व्लॉग आपने देखना है लास्ट टाइम तक, और फिर सबसे उसके बाद फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में जो चीज़ें हैं ना वो मुझे लाजमी बतानी है, क्योंकि आज जो मेरा व्लॉग है ना वो बड़ा कमाल व्लॉग मैं बना रहा हूँ। और इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें, ये शेर पढ़ने का मकसद पहले मैं आपको बता दूँ, और पहले मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद ये शेर पढ़ने का मकसद आपको बताऊँगा कि शेर पढ़ने का मकसद क्या है मेरा। जी सुन, दिखाइएगा ज़रा क्लिप। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। अब आप समझें कि मैंने ये शेर किस लिए पढ़ा। इसलिए पढ़ा कि मियाँ साहब हर बात में कह देते हैं मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है जी, मैं यूं ना कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वो भी एक दफ़ा वो भी कहा था कि मैं इंडिया को पीछे ना छोड़ जाऊं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो वो मैंने रोड पे जाकर शो किया था, तो लोगों ने जो रिएक्शन उस पर दिए थे और जो कमेंट्स लोगों ने किए थे, यकीन जाने वो आपने प्रोग्राम देखा ही होगा। लोगों ने कोई आपको वो उन्होंने कहा चेंज कर लेना चाहिए आपको अपना नाम शहबाज शरीफ, क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं, ये पहले भी इलेक्शन से आपने कहा मेरा नाम हर बात में आप कहते हैं मेरा एंड ना करते हैं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो अब मियाँ साहब क्या बनेगा? आपने तो नहीं घसीटा जरदारी साहब को सड़कों पर, आपने तो जरदारी साहब को सड़कों पर नहीं लेकर आए और आपने कहा मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आज तो आप उनके साथ जफ़ियाँ डाल रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं और बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी चाहते हैं, बड़ा इत्तेहाद है, कमाल है यार, इंतहा है। तो वो शहबाज शरीफ कहाँ गया? यानी वो जो बात आप कर रहे थे कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, अगर मैं यूं ना कर दूंगा तो वो किधर गई बात? आपने ये कहा कि मैं यूं ना कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, ये ना कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मियाँ साहब गौर फिक्र वाली बातें हैं, बहरहाल कह कुछ जाते हैं सियासतदान जज्बात में और फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमने ये क्यों कहा। तो थोड़ा सा बोलते वक्त ये देख लिया करें कि जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जब हम ये बातें सारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी हमें सोचना चाहिए कि यार कल को ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें इसी के पास जाना पड़ जाए। एक बात मैं अब दिखा रहा हूं कि इश्तिहारात इतने इश्तिहारात हुए कि मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम शहबाज शरीफ के बाद इतना हो गया कि शहबाज शरीफ साहब ने यानी लोगों के ज़हन में डालना शुरू किया। ये देखें ज़रा, ये मरियम नवाज साहबा जो इश्तिहारात डाल रही थी पहले, उसके बाद फिर चचा आए हैं मैदान के अंदर, इश्तिहारात के मैदान में, यानी चचा ने भी इंतहा कर दी। अब जो भी अखबार उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें इन्हीं के इश्तिहार होते हैं। काम कोई ऐसा होता नहीं लेकिन इश्तिहारात बहुत होते हैं। जब काम हो जाएगा तो इन पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत है आपको? मुझे ये बता दें, 1 साल बेमिसाल मैंने ये शो किया, 1 साल बेमिसाल रोड पे जाकर, तो लोगों ने उस पर क्या कुछ नहीं कहा कि कैसा बेमिसाल गुजरा है, क्या बेमिसाल हमारे लिए हो गया है कि हमें खाना बेमिसाल, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं बेमिसाल, कि 1 साल आपका बेमिसाल ऐसा हुआ। ऐसी कारकर्दगी आपने 1 साल के अंदर दिखाई कि लोगों ने कहा कि हमने खुदकुशियाँ भी की। मैंने रोड पे किया शो, अब आपने कहा कि बेमिसाल हो गई, किसी को खाने को नहीं मिला बेमिसाल हो गया, बिजली के बिल ज़्यादा आए बेमिसाल हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो हमने नहीं सोचा था वो 1 साल के अंदर बड़ा कुछ हुआ। ये अवाम ने कहा मुझे रोड के ऊपर, और वाकई मैं भी एक आम बंदा हूँ, अवाम का बंदा हूँ,
तो अब बेमिसाल वाली तो बात अभी तक कोई सामने नहीं आई कि जिसमें आपने मिसालें तोड़ दी हों, खत्म, ऐसी मिसालें कायम कर दी हों एक साल के अंदर के इंतहा होगी और मुझे भी ये बोलना पड़ जाए कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मियां साहब वेरी गुड, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। चले, आपकी ये पब्लिसिटी तो होती रही, लेकिन ये पब्लिसिटी के ऊपर अवाम का क्या रिएक्शन है? मंसूर अली खान साहब का एक प्रोग्राम है, जरा मैं वो क्लिप दिखाना। प्लीज आप मरियम नवाज का जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती है? हम देखते ही नहीं हैं, हम अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं हम इश्तिहार देखते ही नहीं है कि ये जितने इश्तिहारात आप डालते हैं ये हम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, ये वो यूथ है जिसके बारे में पिछले दिनों एक किसी ने बयान दिया था, मेरे ख्याल से उज़मा जी ने दिया था या किसी ने भी बयान दिया था, मुझे याद नहीं है, गुजर चुका मेरी नज़र से वो बयान, कि उन्होंने कहा जी मसीहा समझते हैं, यानी मरियम नवाज को मसीहा समझते हैं। यूथ, आज की यूथ अपना मसीहा समझती है। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि ये देख लें कितना को मसीहा समझती है कि आपकी पब्लिसिटी देखना ही नहीं चाहते हैं, वो देखते नहीं अखबार। और इसी पर मैंने जाकर जब पब्लिक में शो किया कि ये इतने अखबार लेकर मैं गया और अखबार मैंने जाकर रोड पे दिखाया कि ये इश्तिहार ये इश्तिहार ये इश्तिहार, और कुछ हमारे सहाफियों ने भी इस पे बड़ी वो तनकीद की थी, तो वो भी जरा दिखा दीजिएगा जी। बाबा जी क्या कह रहे थे जी वो? लेकिन उसने थोड़ा बहुत काम किया है, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट इतनी कर दी कि वो काम भी अच्छा नहीं लग रहा। यानी सुन, देख लिया, ये आम पब्लिक है। ये बाबे ने कहा कि एक आध अगर काम कोई किया भी ना तो इनकी पब्लिसिटी देखने के बाद ना लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इतनी पब्लिसिटी क्यों करते हैं? यानी वो भी बुरे लग रहे हैं काम, जो एक आध कोई काम हो भी रहा है ना तो वो भी बुरे लगते हैं। अवाम का पैसा जाया हो रहा है इसमें, इसलिए अवाम इश्तिहार नहीं देखना चाहती। अवाम के जितना रुपया है, जितना पैसा अवाम का है, ये सारा इश्तिहारों का पैसा अवाम के ऊपर लगना चाहिए था, अवाम के फायदे के लिए लगना चाहिए था, अवाम की सहूलियात के लिए लगना चाहिए था। ये जरूरी नहीं है कि आपकी पब्लिसिटी हो। जब आप कोई काम करेंगे, कोई काम सामने आएगा तो यकीन जानिए, खुदा की कसम, हर चीज आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, आगे बात आती है जरा मरियम नवाज साहबा को ना, मेरी तो बहन है, मैं तो फिर भी वही बहन ही कहता हूं उनको, लेकिन मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब आप जो हैं, तो आपको इतना शौक क्यों है? ये जरा दिखाइएगा क्लिप। आप मोबाइल के अंदर नजर नहीं आ रहा। आप इसमें आ रहे हो, इसका फोन है, उसको तो आने दो भाई। ये तुमने क्या आप बनाई हुई बीच में लाल पीली? क्या बात है जी मरियम नवाज साहबा आपकी। यानी आप ये कह रही हैं कि जिसका मोबाइल उसे तो आने दो, जिसका मोबाइल है बेचारे का, और इतनी दूर दूर खड़ी होकर वो सेल्फी हैं और आप अपनी सेल्फी बना रही हैं। आपको पब्लिसिटी का भी बड़ा शौक है, इश्तिहारों में भी। कुछ तो ख्याल करें, कहीं तो छोड़ें, कोई तो मेरी बहन छोड़ दें। सेल्फी सुल्फी हर जगह तो ना करें ऐसा। फिर वो जो लोग कहते हैं कि ये सेल्फी मैडम है, तो फिर वो मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं सुनता हूँ जब उनसे, तो मुझे भी तकलीफ़ होती है कि यार ये सेल्फी मैडम क्यों कहते हैं। वो सेल्फी मैडम ही कहते हैं, ये सेल्फी मैडम है। और सेल्फियाँ तो लोग इतना बना चुके हैं, यकीन करें, मैं समझता हूँ सेल्फियाँ बना के ना लोग सेल्फ मेड हो गए हैं। ये इतनी सेल्फियाँ क्यों बनाते हैं यार? आपको क्यों है ज़रूरत हर जगह ये अपने आप को मशहूर करने की? और हाँ, मुझे यहाँ पर एक बात दोबारा से करनी है, रमज़ान शरीफ है, मुझे यहाँ पर बहुत सख्ती से ये बात करनी है। जो लोग टिकटॉक्स पे मरियम साहबा की गलत टिकटॉक्स बनाते हैं, खुदा की कसम मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, ना उनकी दुनिया में बख्शिश है ना आखिरत में बख्शिश है, वो बख्शे नहीं जाएंगे लोग। और ये जो आप बनाते हैं ना टिकटॉक्स मरियम नवाज के गलत चीज़ें बनाते हैं, खुदा की कसम मैं आपको सच बता दूं, ये आप अपनी पार्टी को बदनाम करते हैं। आप यानी वो समझते ये हैं कि ये पीटीआई के लोग करवाते हैं, आप उस पीटीआई की पार्टी को बदनाम करते हैं। उस लीडर की आप तौहीन कर रहे हैं, जो अजीम लीडर है, उस लीडर की आप तौहीन करते हैं। ऐसे टिकटॉक्स, ऐसी चीज़ें फेंक कर सोशल मीडिया पे
अगर आपको अपने लीडर से प्यार है तो आप कम से कम ऐसी बेहुदा मैं कहूंगा बेहुदा वीडियोस नहीं डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलें जी, अब ये सेल्फियों वाला सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन सेल्फियों के साथ साथ अब मैं बता रहा हूं कि अवाम के पैसे को किस तरीके से जाया किया जाता है, किस तरह बनाया जाए। इश्तिहार दिखाइएगा जरा। ओए होए, ये ना हंसने वाली बात है, ये दर्दनाक बात है। ये दर्दनाक बात इसलिए है कि भी क्यों भाई हर बार, पीछे भी आपने पंजाब असम्बली में भी इजाफा कर दिया था वजीरों मशीरों का, यहाँ भी कौमी असम्बली में भी कर दिया था, मजीद अब फिर इजाफा कर दिया है, फिर उनकी तनख्वाहें और ये और वो मामला तो फलाना। मैंने पहले भी कहा था अगर पहले काबिल लोग नहीं थे तो आप उनको हटा देना यार, नए लोग लेकर आए, फिर हटाएं, उनको भी हटाएं ना। आप इजाफे क्यों करते जा रहे हैं वजीरों में? इजाफे यानी अपने बंदों को नवाज रहे हैं। यहां पर आप बंदों को नवाज रहे हैं, अवाम का कुछ नहीं कर रहे। ये अवाम के लिए काम करने के लिए नहीं आ रहे, उनके तनख्वाहें लेने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को सेट करने के लिए आ रहे हैं कि मैं हूं सेट हो जाऊंगा, हूं तेनू सेट कर दें। तेना वादा किया ना असी घूमच आवांगे तो टेंशन ना लै, परेशान ना लो। आपने परेशान होना ही नहीं है कि हम जो आ गए हैं इजी हो जा, तेनू फलानी सीट पर बैठा देंगे चाहे आप उससे काबिल हैं या नहीं है। लेकिन खुदा का वास्ता है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है, उस अवाम के लिए सोचें, उस अवाम के लिए करें जिस अवाम को आप पर बड़ी उम्मीदें हैं। अच्छा जी, उस्मा बुखारी साहबा कुछ कह रही हैं। अल्लाह पाक जो है वो रमज़ान में शैतान कैद कर देते हैं, पर भाई ये कुछ ऐसे शैतान है जिनको रमज़ान में भी चैन नहीं आना, और रमज़ान के अंदर भी इनको उछलना कूदना है, इनको जो है वो एहतजाज फरमाने हो। भाई महीना इस सुकून से गुजार लो, महीना अल्लाह ताला की इबादत ही करके देख लो। वो ठीक है, वो मौक्कल तवीज़ गंडों के बाद जो है वो जो ये हरकतें करते हैं उनको अल्लाह पाक की फिटकार पड़ती है, बट माफ़ी मांग लो भाई, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, शायद इससे तुम्हारा कोई जो है वो कुछ बन जाए। उस्मा बुखारी साहबा क्या बात है, शैतान तौबा कर लें, गुनाहों की माफ़ी मांग लें, फलां कर लें, ये कर लें, बड़ी तबलीग कर रही हैं, बड़ी माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बातें अच्छी कर रही हैं आप। एहतजाज जो होता है वो एहतजाज हर टाइम ही होता है, वो कोई भी महीना हो, रमज़ान शरीफ का महीना है, लोग रोज़ा रख कर भी एहतजाज करते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं और एहतजाज में रहते हैं, और एहतजाज करना हक होता है हर किसी का। कि उस्मा साहिबा आप कह रही हैं कि गुनाहों की, यानी आप कंफर्म कर दिया आपने, आप ये कंफर्म कर रही हैं, आपकी गुफ्तगू में ये लग रहा है कि वो लोग गुनाहगार हैं और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और आप लोग बिल्कुल बेहतरीन लोग हैं, आपने अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी, आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड लोग हैं आप। मैं वैसे भी, आप मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है क्योंकि आप सैयदज़ादी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम लफ्ज़ों में आपके भी थोड़ा सा ना बड़ी तकलीफ़ दे लफ्ज़ भी हैं आपके गुफ्तगू में, और ऐसे मत करें, फिर वो उसका जवाब वैसे ही आता है। आप जैसी बात करेंगी ना वैसा जवाब आ जाएगा, रिएक्शन वैसा आ जाएगा, फिर वैसी बात हो जाएगी, वो भी आपको शैतान कह देंगे, वो भी कहेंगे तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। हम सबको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, हम सबको अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। ये भी गुनाह में शामिल होता है कि आप रमज़ान शरीफ में किसी की चुगली कर रहे हो, गीबत कर रहे हो, किसी पे तोहमत लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, ये भी मेरे हिसाब से तो गलत ही है, बाकी अल्लाह वारस है। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा पैसा लगा दिया स्टेडियम्स पे, और मैच हुए और स्टेडियम से इतना रुपया लग गया, करोड़ों रुपया खर्च हो गया स्टेडियम्स को संवारने में और करने में। दिखाएंगे जरा स्टेडियम का हाल। Good news, which is basically they're trying to clear the water down. स्टेडियम के अंदर के जरा थोड़े से हालात आपको दिखा दें तो आप देख सकते हैं वॉशरूम की छतों की क्या हालत हो गई अभी गद्दाफी स्टेडियम में सर्दियों के। मोहसिन नकवी साहब, ये कहाँ लगा दिया पैसा आपने? छतें तो चोरी हैं, कच्ची बाती च स्टेडियम बनाए ने के बारिश आएगी तो छता चो पैन गई हैं। खुदा का वास्ता है यार, कहाँ लगा ये पैसा? और ग्राउंड में भी इतना पानी, और यार चलो टीम तो आसानी से निकल गई टूर्नामेंट से, पानी बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। कैसे लगे मैं वैपरों को लेकर, टीम तो बड़े
टीम ने कोई तकलीफ नहीं दी आपको, बड़ी आसानी से निकल गई, लेकिन पानी तकलीफ दे रहा है आपको। आपने स्टेडियम का सोचा भी नहीं कि ये छतें चोएंगी, फलां होगा, ये कहां लगा पैसा। अब यहां सवाल बनता है कि कहां लगा पैसा, कहां लगाया आपने पैसा, किधर है वो पैसा जो आप बता रहे हैं इतना पैसा लग गया स्टेडियम्स के ऊपर, और इवेंट्स जो वो कराया था आपने बहुत बड़ा। ये हालात हैं आपके स्टेडियम्स के। मैं यहाँ लफ्ज़ तो मेरे लिए वो मुझे लगता है कि सख्त है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ खिलवाड़ ही हो रहा है। कह देना चाहिए, सच बोल देना चाहिए। रोज़े के साथ बैठा हूँ, सच बोल देना। ये खिलवाड़ ही हुआ है पब्लिक के साथ ना, अवाम के साथ तो खिलवाड़ ही हो रहा है कि ये जो पैसे लग रहे हैं और ये जो मामलात हो रहे हैं। और एक जो है इंडिया के जो मामलात हैं वो उसने भी कुछ कहा। हरबंस सिंह क्या कह रहे हैं जी? आप कह रहे हैं कि जी टीम के बाद फाइनल भी मुल्क से बाहर, यानी टीम पहले निकली बाहर हुई टूर्नामेंट से और उसके बाद अब फाइनल भी बाहर। मैंने आप लोगों के भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस भी देखी है, आप लोगों में बड़े बड़े ऐसा होगा। मैं तो समझता हूँ कि आप ये मुल्क से बाहर क्या, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ से बाहर हो जाएंगे आप वैसे ही। मेरे लिए तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन है, मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन ऐसे बयान नहीं दिया करते थे। खिलाड़ियों को क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की और यूँ कहने की, फलां करने की। ईजी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अब टीम जो होगी तैयार होगी ना, जो अच्छी तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला, और बताएगी वो टीम के क्या करना है। बहरहाल कमेंट्स बॉक्स में मैं चाहूँगा कि आप मेरे ये प्रोग्राम्स के बारे में और सारी चीज़ें जो है ना मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। इन सब बातों के बावजूद मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, और अल्लाह की रहमत से वो महफूज हाथ हमेशा सलामत और कायम और दायम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। जितना मर्जी लूट लो भैया, ये पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये इंशाल्लाह कायम और दायम ही रहेगा, हमेशा कायम और दायम रहेगा। बाकी हमारा काम होता है आपको हंसाना है, ये बताना है कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, और फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।